बच्चों, कल आपको हमारा कैसा लगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा लगा या उसका कहानी ज़्यादा अच्छा लगा? कैसे मेरे मित्र प्रणव सिंह ने 1 मिनट में जो है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मदद से निकाल के बता दिया था 100 तक का जो है सो सम। तो आज मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, स्टोरी कल सुनाएंगे। आज हम आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। तो देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप समझ ही गए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स रहते हैं वो रेशियो में रहते हैं। किस तरह रेशियो में? जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा कि डिफरेंस होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये डिफरेंस जो है सो सेम रहता है। तो ये देखो, ज्योमेट्रिक सीरीज जो सीक्वेंस होता है ना, वो कैसा होता है। ए रहेगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसा कंटिन्यू होके ए आर पे रेशियो एन। यानी देखो, ये आपका जो ए है ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब और nth टर्म ए आर एन। ये जो ए है ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। आप इसको A1 बोलो, T1 बोलो, टर्म 1 बोलो, A1 बोलो, डेट इज ए। और ये देखो, ये जो R है ना, ये R कॉमन रेशियो है। जो पहला है वो सिंगल ए है, जो दूसरा है उसमें एक आर है, जो थर्ड है उसमें 2 आर का पावर 2, जो चौथा है जो फोर्थ है उसमें आर का रेशियो आर का पावर 3। यानी देखो, जैसे डी था, जैसे एपी में जो पहला टर्म था वो ए था, जो दूसरा था उसमें एक डी ऐड होता था, जो तीसरा था उसमें 2 डी ऐड होता था, यानी एक डी कम होता था। यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड टर्म है उसमें एक आर है, तो थर्ड टर्म में 2 आर। तो ये इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। बट स्टेप सीक्वेंस के हिसाब से सेकेंड जो है उसमें एक आर है, तो थर्ड में 2 आर है, यानी 1 आर का जो है सो डिग्री कम है। तो ये इस तरह से जो सीक्वेंस होता है यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होता है। अब जैसे हमने एपी में निकाला था ना कि nth टर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो nth टर्म क्या होगा, उसमें क्या निकाला था हम लोगों ने जो है सो फॉर्मूला से। उसी तरह इसमें जीपी में जो nth टर्म होता है, अगर आपको कहेगा कि Tn nth टर्म क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A इंटू R के ऊपर पावर n-1। देखो, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो r के पावर 2 है, तो जो nth टर्म होगा n से एक कम क्या होगा, n-1 होगा। तो Tn क्या हो जाएगा, A इंटू R टू दी पावर n-1। ये nth टर्म निकालने का रेशियो होता है। nth टर्म निकालने का रेशियो इस तरह से होता है। अब देखो, जैसे उसमें जो है सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता था और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस होता था, वो इक्वल होता था। इसी तरह सीक्वेंस आगे बढ़ता था। इनमें रेशियो जो होता है ना, वो रेशियो सेम होता है। यानी सपोज ये सेकेंड टर्म है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा ये T4 अपॉन T3। यानी जो रेशियो होता है, जैसे सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म, इसी तरह रेशियो इनमें सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम रहता है। तो ये जो है सो आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब यही चीज आपको पूछेगा कि आप सम निकाल करके दीजिए कि सम जो है सो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई एग्जांपल दिया, मान लो आपको कि सम हमको निकाल के क्या आएगा किसी भी क्वेश्चन का, तो सम ऑफ जीपी जो होता है ना, वो Sn, ये डिपेंड करता है आपको R जो रेशियो है ना उसके वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। सम होता है फॉर्मूला A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n-1 डिवाइड बाय R-1। और एक और फॉर्मूला होता है Sn
a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। देखो यहाँ पे इसमें हमने क्या लिखा है, r पे पावर n माइनस 1, नीचे में भी r माइनस 1, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आर पे n और 1 माइनस आर। ये तब है अगर r इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला तब यूज करने का जब r इज लेस देन 1। तो डिपेंड करता है कि जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। डिपेंड ऑन दैट वैल्यू यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। सम के लिए ये दोनों ही फॉर्मूला सम के लिए, बट वो डिपेंड करता है कि जो आपका रेशियो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है, इसके ऊपर जो है सो हम जो है सो फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब देखो इसमें हम टर्म कैसे जो है सो हम कंसीडर करेंगे। जैसे आपको बताए थे कि आप एपी में अगर आपको लेना हो तो आप क्या लो, तीन आपको कोई नंबर लेना हो, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेना हो एपी में, तो बताए थे आपको a माइनस डी लेना, फिर सेकेंड नंबर a लेना, फिर a प्लस डी लेना। तो उसी तरह हम इसमें कैसे जो है सो नंबर ले सकते थे। उसके पहले देखो कि मान लो सपोज जैसे ये 1 है, 1 है, फिर 3 है, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, इस तरह से जो है सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपका सीरीज बढ़ रहा है। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग जीपी और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग जीपी। ये आपका इंक्रीजिंग जीपी और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग जीपी। इस तरह से जो है सो आप ले सकते हो मतलब समझने के लिए इंक्रीजिंग जीपी क्या होता है और डिक्रीजिंग जीपी क्या होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको लेना हो 3 नंबर, तो a/r ले लो, एक a ले लो, एक ar ले लो, ऐसा जो है सो आप ले सकते हो। अगर आपको कहेंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर को हमें जीपी में लेना है तो एक a/r लो, फर्स्ट सेकंड a ले लो और थर्ड आप ar ले लो। तो इस तरह से आप जो है सो सीक्वेंस जो है सो कंसीडर कर सकते हो, सीक्वेंस आप जीपी में ले सकते हो कंसीडर करके। आप इसके अलावा ये भी ले सकते हो कि a ले लिए, ar ले लिए, ar स्क्वायर ले लिए, आपकी इच्छा। आपको कुछ जो भी लेना है आप इनमें से कोई सा भी सीक्वेंस जो है सो कंसीडर कर सकते हो 3 कंसेक्यूटिव जीपी लेने के लिए। ऐसा कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर विच आर इन जीपी, a/r, ar स्क्वायर, कोई भी आप ले सकते हो, ये आपकी इच्छा। तो देखो जीपी में क्या होता है कि जो आपका मल्टीपल प्रोडक्ट जो होता है ना जीपी में, वो कैसा होता है कि मान लो पहला टर्म आपका T1 है, पहला टर्म T1 है और nth टर्म जो सबसे लास्ट टर्म है वो Tn है। यह जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है सीक्वेंस के हिसाब से, पहला टर्म nth टर्म के साथ। ये किसके इक्वल होगा, जो सेकंड टर्म स्टार्टिंग से जो आपका सेकंड टर्म है, ठीक है, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, तो लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म क्या होता है, Tn-1 होता है। आई बात समझ में। देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म T1 हुआ तो लास्ट टर्म Tn हुआ। उसी तरह स्टार्ट से सेकंड टर्म T2 हुआ तो लास्ट से सेकंड लास्ट क्या होता है, Tn-1। तो ये जो है सो प्रोडक्ट जो है ना ये इक्वल होता है कि T1 इंटू Tn इज इक्वल टू T2 इंटू Tn-1। ये आप जो है सो इसका जो है सो यूज कर सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम आएगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसमें इसका जो है सो आप यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो देखो जीपी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व करके दिखाता हूं। एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं। देखो क्या प्रॉब्लम है कि सपोज ऐसा दिया हो कि 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 200 टर्म, 200 टर्म। आप इनका जो है सो सम निकालिए। इस जीपी का सम निकालने के लिए आपको दे देगा। तो आप देखो अभी जो हमने बताया, क्या बताया था जीपी कि वो a रहेगा, ar रहेगा, ar स्क्वायर रहेगा, इस तरह रहेगा। आप तो कहोगे कि सर ये किस हिसाब से जीपी तो लग नहीं रहा है, तो ये सही में जीपी नहीं लग रहा है। तो आप ये इसको जीपी में पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, पहले इस सीक्वेंस को आपको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ये जो 9 है हम इसको लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल
हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, 9 को 10 - 1 लिख रहे हैं, इसका वैल्यू तो 9 ही आएगा। अब देखिए ये जो 99 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर - 1, 10 स्क्वायर 100 - 1 99, ठीक है। अब ये देखिए 999 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर क्यूब -1 लिख सकते हैं इस चीज को। 10 पे पावर क्यूब -1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम जो है सो बढ़ते हुए ला करके जो है सो इसके ऊपर जो है सो 100 टर्म तक हम लिख सकते हैं। 100 टर्म तक जो है सो हम इसको लिख सकते हैं। क्या 100 टर्म है तो हम लोग 10 पे पावर जो है सो 100 लिख सकते हैं, 10 पे पावर 100 -1 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए 10 है, 10 स्क्वायर है, 10 क्यूब है, 10 पावर 100 है, ये तो सीक्वेंस बन रहा है हमारा जीपी का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 10 टू द पावर 100, ठीक है। और देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो कॉमन, और ये हर जगह देखो 1 1 1 है तो हम हर जगह 1 माइनस में है, लेकिन हम माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा 100 तक, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये आपका जीपी का टर्म है। यहाँ पे देखो ए क्या है बेटा, ए है 10 है ना, ए आपका 10 हो गया। तो आप इसको जो है सो यूज कर सकते हो कि जीपी में हमारा जो फॉर्मूला था उसके ऊपर हम इसको यूज कर लेंगे कि क्या है हमारा ए इंटू ए पे तो अपना क्या फॉर्मूला था, a इंटू ए आर एन -1। इसको हम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है अपना जो है सो 10 ले लेंगे इंटू, तो देखो 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पे 100 और माइनस ये इधर 1 कॉमन ले लिया हमने 100 तक। तो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, a इंटू आर पे पावर n -1 बाय r -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो r है हमारा जो रेशियो है ना वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो a क्या है हमारा यहाँ पे जो है सो 10 है, रेशियो जो है वो हमारा 10 है, ठीक है। तो ये देखो ये 10 हो गया हमारा a इंटू आर, 10 रेशियो है उसके ऊपर पावर n कितना 100 टर्म तक है, तो 100 -1 डिवाइड बाय r, r कितना है हमारा रेशियो 10 है -1, हाँ, और माइनस ये 1 1 1 जो है ना कहाँ है, अप टू 100 तक है। तो ये 1 1 1 1 1 1 पूरा जो है 100 तक रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 है, ये 10 -1 9 है, तो आपका ये 10/9, ठीक है, और 10 पे पावर 100 -1 और ये -100। तो ये जो है ना ये आपका सम मिला इस जीपी का। यह जो है यह जो सीक्वेंस था यह सीक्वेंस जीपी में नहीं था, ये जीपी में सीक्वेंस नहीं था। इस सीक्वेंस को हमने जीपी में पहले बनाया। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस दिया गया है अगर वो जीपी में नहीं है तो हम उसे जीपी में कैसे बनाएंगे। तो उनको पहले आप जीपी में कन्वर्ट करने का, जीपी में जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमें मिल गया, ए मिल गया, रेशियो मिल गया, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके जो है सो हमने इसको ये कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करके जो आएगा आंसर, तो ये आपका क्या हो गया, ये सम हो गया इस जीपी का। तो ये जो था ये आज जो है सो बेसिक कंसेप्ट है ये फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे आप लोग जो है सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको प्रॉब्लम आए कुछ क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है सो आप हमें बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और आप सब हमारे इस हम सब, आप अगर समझ में आ रहा है आपको कि हम क्या आपको बता रहे हैं, आप अच्छे तरह से समझ में आ रहा है आपको, तो आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो चलो आप सब जो है सो अच्छे से रहो। हैव ए नाइस डे, गुड डे।